नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केट की साइकोलॉजी पर। ये जो आइडिया है कि बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों से चलता है। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे क्राउड साइकोलॉजी से, फिर समझेंगे बुल, बियर और बबल मार्केट्स को। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ लेजेंड्स की, देखेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं और आखिर में इस इनर गेम को कैसे मास्टर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भीड़ के मनोविज्ञान की। देखिए, मार्केट को समझने का सबसे बुनियादी आइडिया यही है कि ये कोई मशीन नहीं है, ये तो हम सब इंसानों के इमोशंस का एक बड़ा सा आईना है। एक बहुत बड़े ट्रेडर हुए हैं जेसी लिवरमोर, उन्होंने एक बहुत सही बात कही थी कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन तो खुद का वो हिस्सा है जो इमोशनल होकर फैसले लेता है। तो मार्केट को चलाते हैं दो सबसे ताकतवर इमोशंस, डर और लालच। जब डर हावी होता है तो लोग बेचने लगते हैं, और जब लालच बढ़ता है तो सब खरीदने दौड़ पड़ते हैं। और यही डर और लालच का साइकिल, यही एक लूप बन जाता है जो मार्केट में बड़े बड़े मूव्स लाता है। असल में यही तो इंजन है मार्केट का। और इसी से जन्म होता है हर्ड मेंटालिटी का, मतलब कि झुंड में चलने की आदत। लोग लॉजिक लगाना छोड़ देते हैं और बस भीड़ के पीछे भागते हैं, और इसी वजह से मार्केट के ट्रेंड्स इतने ज्यादा बढ़ या घट जाते हैं, मतलब फंडामेंटल से कहीं आगे निकल जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये जो एक एक इंसान के इमोशंस हैं, ये मिलकर इतने बड़े मार्केट मूवमेंट्स जैसे बुल और बेयर मार्केट आखिर बनाते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुल मार्केट की। ये वो दौर है जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, हर तरफ पॉजिटिविटी है। ऐसा लगता है कि सब पैसा बना रहे हैं और इसी जोश में कीमतें और ऊपर जाती रहती हैं, एक साइकिल सा बन जाता है। और फिर इसका ठीक उल्टा होता है बेयर मार्केट। ये डर से चलता है, यहाँ हर तरफ नेगेटिविटी होती है, लोग घबराए हुए होते हैं, और बस इसी वजह से कीमतें लगातार गिरती जाती हैं और बहुत तेजी से गिरती हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। अगर हम डेटा देखें तो पता चलता है कि बुल मार्केट मतलब तेजी का दौर, मंदी के दौर से यानी बेयर मार्केट से औसतन 5 गुना लंबा चलता है। इसका मतलब है उम्मीद डर से ज्यादा देर तक टिकती है। और जब ये साइकोलॉजी अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है तो बनता है एक बबल। ये वो सिचुएशन है जहां किसी एसेट की कीमत उसकी असली वैल्यू से कोसों दूर निकल जाती है। ये सब एक ऐसे फीडबैक लूप के वजह से होता है जो काबू से बाहर हो जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर मार्केट इतना इमोशनल है तो फिर प्रोफेशनल्स इसे नेविगेट कैसे करते हैं। यहीं पर काम आता है लेजेंड्स का तजुर्बा। जेसी लिवरमोर का मानना था कि बड़ा पैसा बार बार ट्रेड करने से नहीं बनता, वो बनता है सही ट्रेड में शांति से बैठे रहने से, मतलब अपनी विनिंग पोजीशंस को होल्ड करने के पेशेंस से। एक और लेजेंड है पॉल ट्यूडर जोन्स। उनका तो एक ही मंत्र है, शानदार अटैक से ज्यादा जरूरी है मजबूत डिफेंस। मतलब बड़े प्रॉफिट के पीछे भागने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कैपिटल को बचाना, बड़े लॉस से बचना। और ये जो माइंडसेट है, ये हवा में नहीं बनता। इसके पीछे होते हैं कुछ ठोस नियम और इंडिकेटर्स। ये एक पूरी टूल किट है जो इमोशनल फैसलों से बचाने के लिए बनाई गई है। तो प्रोफेशनल करते क्या हैं? वो एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं। जैसे पॉल ट्यूडर जोन्स के ये नियम हैं जो वो कभी नहीं तोड़ते। पहला, किसी भी ट्रेड में 1% से ज्यादा का लॉस नहीं लेना। और दूसरा, हमेशा ऐसा ट्रेड लेना जहां रिवॉर्ड रिस्क से कम 5 गुना ज्यादा हो। और मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए जोन्स इमोशनल होकर नहीं सोचते, वो 200 डे मूविंग एवरेज जैसे ऑब्जेक्टिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे सारा इमोशनल नॉइज हट जाता है और मार्केट का असली ट्रेंड साफ साफ दिखने लगता है। तो आखिर में ये सारे रूल्स, ये सारे टूल्स हमें एक ही सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं कि मार्केट को जीतने का मतलब है खुद को जीतना, खुद पर काबू पाना। लिवरमोर ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। एक आम इंसान को अपने प्रॉफिट को जल्दी बुक करने का डर होता है और वो उम्मीद करता है कि उसका लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन एक सफल ट्रेडर ठीक इसका उल्टा करता है। उसे डरना चाहिए कि उसका छोटा लॉस कहीं बड़ा ना हो जाए और उम्मीद करनी चाहिए कि उसका प्रॉफिट और बड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मार्केट के इस साइकोलॉजिकल गेम को समझना हमें एक नया फ्रेमवर्क देता है, और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देता है कि अगर मार्केट भीड़ का आईना है तो ये आईना आपके बारे में क्या दिखाता है।